मुझसे अगर पूछे तो मैं तो यही अनुभव करता हूं कि इस जीवन पे सर्वाधिक अगर प्रभाव पड़ता है किसी विषय वस्तु का, तो बस वो संग है। आप संग किसका करते हैं, आपका जीवन वैसा ही होता चला जाएगा, कितना भी गुण क्यों ना हो। साधु संग का अभाव हो तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राम नाम एक अंक है और सवै अंक सून, अंक बिना कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। जीवन में साधु संग है तो आपका जीवन प्रतिपल सुंदर सुंदर और सुंदर होता चला जाएगा, नहीं तो सब सद्गुण जीव का पतन करा देते हैं। मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग की वस्तुतः आवश्यकता है क्या। इस प्रकार से ये जो कथन श्रवण है, इसकी आवश्यकता क्या है। देखो, जिसको भी पूर्व के संस्कार से थोड़ी सी अनुभूति है वो तो ये जानता है सत्संग का सुख क्या है, और जिसको भगवत कृपा की अनुभूति हो गई है वो तो केवल जानता नहीं है, मानता भी है और कहता है, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। लेकिन जो नहीं जानता वो पूछता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता यही है कि जन्मों से संसार का अभ्यास हो गया है। जन्मों से संसार का अभ्यास होने के कारण अपनी जो स्वरूप की विस्मृति हो गई है, या जो भगवान से आपका संबंध है उसकी जो विस्मृति हो गई है, उसके लिए भजन रूपी प्रयास आवश्यक है। चौपाई आज मैंने गाई, तुलसी बाबा कहते हैं सादर सेवत सादर समन कलेसा। जो सत्संग का सादर सेवन करते हैं आदर के साथ, और सत्संग का केवल एक ही आदर है। सत्संग का आदर क्या है कि सत्संग में केवल प्रभु से मिलने के लिए आइए, कोई अन्यथा भाव आपके मन में ना हो। जैसे आए हैं भीतर और जूता बाहर खोल कर आए हैं ना, तो कबीर कहता है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। एक जूता भीतर भी है, एक जूते का जोड़ा भीतर भी है, मैं और मेरे का जूता। तो सत्संग में जाइए तो वो मैं और मेरे का जूता जो मन पहने रहता है, हो सके तो उसको खोल कर आइए, फिर आकर बैठिए। मन ही है, शास्त्र कहता है ये मन ही है, बंधन भी इसी के कारण है। और अगर कभी बंधन से मुक्ति होगी तो उसका कारण भी मन ही होगा, मन ही है। अगर सत्संग में बैठाकर आपको संसार का भ्रमण करा सकता है, तो फिर संसार में रखकर आपको भगवत चरणों के स्मरण में भी लगाए रख सकता है। तो आप भीतर आइए, और गोस्वामी जी कहते विश्वास रखिए यदि आपने सादर सेवन किया सत्संग का। इसीलिए भले आप यहाँ पर आए हैं, खूब भगवान का धन्यवाद करते हुए आइए कि आज प्रभु ने आपको अवसर दिया है, अपने चरणों की छांव में बैठाया है। कुछ देर के लिए संसार से संबंध विच्छेद करके बैठिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, आप कुछ घड़ियों के लिए बैठिए। तुलसी बाबा तो सत्संग की महिमा ही कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। पर संगत साध की, और संग तन से नहीं, संग मन से होता है। और आपके बस में ना हो मन भगवान को देना, तो फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु कुछ देर के लिए मेरे इस मन को, जो मैला है, कुचैला है, जो कलुषित है, जो कुटिल है, पर दीनानाथ अनाथ का और भला भया संजोग जो अब तारोगे नहीं, तो फिर मेरी हंसी करेंगे लोग। आपके द्वार तक आया हूं। सत्संग क्या है? देव द्वार है, यहां से कृपा आविर्भूत होती है।